नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एम्स जोधपुर के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है और इन वैकेंसी को बहुत धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि ऐसी भी वैकेंसी है जहां 10th पास 12th पास बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, किसी में ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है, किसी में प्रोफेशनल कोर्स भी रिक्वायर्ड है। मैं पूरा आपको A to Z चीज़ें बताऊंगा। यदि आप लोग राजस्थान के अंदर रह रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सैकड़ों की संख्या के अंदर वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि कम है वैकेंसी। सीटें जितनी कम होगी उतना ही कंपटीशन भी कम होगा, उतने ही एस्पिरेंट्स भी कम होंगे। तो सीटों को देखकर तो फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि सीटों के हिसाब से कोई फॉर्म भरता तो भारत जैसे देश के अंदर सीधी बात है कि भैया इतनी ज़्यादा वैकेंसी रहती है तब इतने ज़्यादा फॉर्म भी आते हैं। राजस्थान के अंदर एसएससी की वैकेंसी के अंदर बात करें सेंटर के अंदर तो मतलब 70 लाख 80 लाख भी फॉर्म आते हैं। जहाँ 4-5 सीटें होती है वहाँ 5-7 हज़ार ही फॉर्म आते हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। देखिएगा, एम्स जोधपुर का नोटिफिकेशन है 21 सितंबर की तारीख देखकर कंफ्यूज मत होना। अभी तक इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट होना बाकी है। देखिएगा, इसके अंदर एक तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है जिनकी 20 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। उसके लिए बीएससी नर्सिंग रिक्वायर्ड है, उसके बाद 6 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिएगा, उसके बाद मैं आपके जो भी काम की होगी मैं बता दूंगा। इसके बाद है मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट है। इसमें यदि आपने एमए सोशल वर्क कर रखा है, एमएसडब्ल्यू जो इसको बोलते हैं अपन लोग, और स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क आपने कर रखा है तो एक बहुत शानदार मौका है। 15 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्टिस्ट जिसको मॉडलर कहा गया है, इसकी 14 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी भर्ती है। देखिएगा बच्चा, और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट कमर्शियल आर्ट मॉडलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्स भी आपको रिक्वायर्ड है, तो जिसके पास ये है वो फॉर्म भर सकता है, बाकी वाले भैया नहीं भर सकते हैं। बट मैंने आपको कहा था कि सोशल वर्कर की वैकेंसी भी है जिसमें केवल 12वीं होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्कर के रूप में। 2 सीटें इसकी भी है, 18 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है भैया, यदि आप लोगों ने 12th कर रखी है और एम्स जोधपुर जैसे संस्थाओं के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। 2400 ग्रेड पे के अंदर आता है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 35 से 40 हज़ार के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड 8000 कीज डिप्रेशन पर आवर है, तो ज़्यादा स्पीड नहीं है, 30-35 की स्पीड होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 2 सीटें इसके लिए भी आपके पास है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे के अंदर है, 3 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी नौकरी है, ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है। डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर ठीक चलाना आता है, टाइपिंग आपकी अच्छी है, तो आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। 3 सीटें इसकी है। उसके बाद केशियर के अंदर भी बहुत अच्छा मामला है, 2400 ग्रेड पे के अंदर है। कॉमर्स के अंदर आपने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है, अकाउंट वगैरह का वो तो आपको मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। स्टोर कीपर की बहुत बड़ी वैकेंसी है, स्टोर कीपर कम क्लर्क। पिछली बार भी हमसे पढ़ के बहुत सारे बच्चे SKCC लगे थे, 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर देखें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसका एग्ज़ाम जो है TCS कराता है, TCS एम्स जोधपुर का एग्ज़ाम कराएगा। तो यहाँ पर TCS पैटर्न पे हमारे बहुत सारी सीरीज चलती रहती है, एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, फ्री नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। तो वो हमारा ऐप है जो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ज़रूर उसकी हेल्प मिलेगी। स्टोर कीपर कम क्लर्क के अंदर 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इसका जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टोर्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक्सपीरियंस मिल जाता है। 30 साल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोगों का OBC है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST के अंदर भी है। तो 21 सीटें इसकी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसका फॉर्म आप जरूर भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आपको टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं देना है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें जिसको बोलते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये भी बहुत शानदार है। 12th आपकी होनी चाहिए। 12th के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड 35 के आसपास होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए।
और यहाँ पर आपको 10 मिनट्स का एक टेस्ट भी लिया जाएगा, 25 सीटें इसकी भी है, बहुत शानदार भर्ती है, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। देखो भैया, ये एम्स के वेबसाइट से हमने नोटिफिकेशन लिया, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो ये आप मानकर चलें कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखें ताकि जिस दिन भर्ती आए उस दिन आपका सिलेक्शन की जो राह है वो आसान हो पाए। यदि हम लोग और बात करें तो ये सभी वैकेंसी हमने डिस्कस की है कि आपके पास जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, स्टोर कीपर कम क्लर्क हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ये सभी आपके लिए वैकेंसीज मैंने बता दी। इन सब के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और यदि किसी के अंदर टाइपिंग वगैरह दे रखी है तो स्किल टेस्ट भी बाद में होगा। तो एग्जाम कब तक हो सकता है? एग्जाम जनवरी तक हो सकता है, आप लोग पूर्ण रूप से तैयार रहे। एम्स जो भी है, दिल्ली है, जयपुर जोधपुर हो या रायपुर हो, भुवनेश्वर हो, ऋषिकेश हो, सब ने अपने एग्जाम सही समय पर करवाए हैं। बहुत तेज गति से एग्जाम कराने के लिए एम्स प्रसिद्ध है। तो आप बिना किसी इंतजार के आप अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से लगे रहिए। और इन वैकेंसीज का क्या क्या सिलेबस है उनके वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा। बेसिक सिलेबस जो भी सबके अंदर कॉमन सिलेबस है उनकी कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार हो रही है, हमारे एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है। और फ्री नोट्स के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को इस तरीके से करें ताकि सिलेक्शन की राह आपकी आसान हो। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।